हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज की वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं यकीन 2 के बारे में, जहां पर आपको कंप्लीट गाइड मैं आपको दूंगा। पूरे साल की प्लानिंग में आपको बताऊंगा कैसे आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, क्लासेस का क्या टाइमिंग रहेगा, उसके साथ में आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या चीजें आपको फॉलो करना है। सबसे मेन चीज है कि भैया जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन तीनों सब्जेक्ट में पूरे साल में आपको क्या क्या चीजें फॉलो करना है। क्योंकि यार देखो, ड्रॉप ईयर में बच्चों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि वो पता नहीं कौन कौन सी बुक लगा रहे होते हैं। कभी वो एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं तो कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे होते हैं, कभी पीवाईक्यू कर रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं। मतलब बहुत सारी गलत डायरेक्शन में जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एक सिंगल डायरेक्शन मिलेगी, उस डायरेक्शन में आपको 100% आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। बस इन चीजों को फॉलो करना। उसके बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछा करना, कमेंट करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे बात करेंगे। वहां पे मैं आपको एक एक चीज को लेकर कंप्लीट गाइड करूंगा। क्योंकि यार यूट्यूब पे आपको बहुत फर्जी वीडियो देखने को मिलती है, जो आपको पता नहीं क्या क्या सपने दिखाती है। 2 महीने 3 महीने में 650 700 तक टच करवाती है। लेकिन ध्यान रखना, आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, जब से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 18 मई से, जब से स्टार्ट करोगे तब से एंड तक आपको डे बाय डे कंटिन्यू 6 से 7 घंटे डेली की सेल्फ स्टडी करनी है। तब जाके 650 प्लस स्कोर करना पॉसिबल होगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात को अभी से गांठ बांध के रख लेना, क्योंकि लास्ट ईयर आप समझ चुके हैं, आपने बिल्कुल फील किया है कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो उन चीजों की एक लिस्ट बना लेना, उन चीजों को चिपका लेना, तभी आपका और आपके पेरेंट्स का सपना पूरा होगा। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं ना, उस टाइम टेबल को क्या फॉलो करना है, आपको सारी चीजें अपने एक कॉपी में लिख के अपने टेबल पे चिपका लेना। पूरे साल में इसी चीज को फॉलो करना, इसके अलावा कहीं भी मत जाना। बहुत सारी वीडियो आएगी, मत जाना बिल्कुल भी। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि यार कौन कौन सी चीजें होती है जो पूरे साल आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है, आप अभी फील भी करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर आपने जो गलतियां करी है, उन गलतियों के बारे में बताने वाला हूं कि भाई ये गलतियां बिल्कुल ही मत करना। तो गलतियां तो बहुत सारी होती है, लेकिन ध्यान रखना 2-3 चीजें, जिन चीजों को आपको फॉलो करना है, बिल्कुल बेसिक चीजें होती है वो। तो सबसे पहले कि यार आपको डेली क्लास करना है। अब आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है डेली क्लास करना, लेकिन आप अपने आप से पूछो लास्ट ईयर कितने आपने बैकलॉग लगवाए हैं, साथ में कितनी क्लास आपने छोड़ी है, ठीक है। उसी रीजन से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन रीजन की मैं बात कर रहा हूं। तो भाई डेली क्लासेज आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद में डेली रिवाइज करना है। बताओ क्या डेली रिवाइज आप करते थे पूरे साल में? नहीं करते होंगे भाई, तभी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेली प्रैक्टिस। भैया प्रैक्टिस तो क्या होता है ना, क्लास कर ली, नोट्स पढ़ भी लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये चीजें पता है एक सप्ताह की या एक महीने की नहीं होती, डेली की चीजें होती है। डेली क्लास करना है, डेली रिवाइज करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। इन 3 चीजों का ध्यान रखना। 3 चीज के बाद में चौथी चीज कोई सी भी नहीं होती पूरी नीट की जर्नी में, जो आपको फॉलो करना है। बस 3 चीजें फॉलो कर लेना, क्लास करना, उसको रिवाइज करना, उसको प्रैक्टिस करना। इन 3 चीजों को फॉलो करनी है। देन उसके बाद में जब सारी चीजें हो जाएगी, उसके बाद सबसे इन तीनों चीजों का जो कंक्लूजन निकल के आता है, इन तीनों चीजों की जो एक जड़ होती है, वो होती है भाई प्रॉपर मॉक टेस्ट आपको देना है। प्रॉपर मॉक टेस्ट मतलब टेस्ट आपको देना ही। बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट में लेक कर देते हैं, टेस्ट को छोड़ देते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं। हो सकता है आपका स्कोर कम आए, हो सकता है आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो सकता है आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन टेस्ट फिर भी आपको देना है। क्योंकि टेस्ट ऐसी चीज होती है ना, टेस्ट से आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि यार मेरा कम आया तो मेरे को कैसे बढ़ाना है। बस हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव अप्रोच में काम करना, नेगेटिव थिंकिंग मत रखना कि टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा तो मेरा नहीं होगा। आप उन चीज़ों से सीखना, जो मिस्टेक आप कर रहे हैं टेस्ट में, उन मिस्टेक का एनालाइज करना, ऐसे करते करते आगे बढ़ना। इन चीज़ों में, सारी चीज़ों में मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करूंगा पूरे साल में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद आगे कमेंट करके पूछते रहना मेरे साथ में पूरी बातें। इसके बाद ये तो कंप्लीट जो आपके बेसिक पॉइंट हुए। अब अपन बात करेंगे कि क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना है, क्या चीजें फॉलो करनी है सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले मैं बात करूं क्लास टाइम की, तो ये वाली क्लासेज आपकी टाइम आपको है, तो नॉर्मल चीज है, ठीक है भाई। आपकी 9 बजे से क्लास स्टार्ट होगी मॉर्निंग में, और आपकी 3 बजे खत्म हो जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी की आपकी क्लासेज चलने वाली है। देन उसके बाद में क्या होगा, 3 बजे जैसे क्लास खत्म होगी आपकी, 3 से 4 तक आपको रेस्ट करना है। बिल्कुल भी फर्स्ट में जोश नहीं रखना है कि 3 बजे क्लास खत्म होगी, 10 मिनट का ब्रेक नहीं लिया, पानी पिया और मैं बैठ के पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आराम से, क्योंकि प्लानिंग जो भी करो ना पूरे साल की करना, ऐसे नहीं कि 2 दिन की, 3 दिन की, महीने भर की करना। आपको पता है 1 महीने चीजें नहीं करनी, अपने को पूरे साल चीजें करनी है। तो आपको 3 से 4 तक रेस्ट करना है। 4 बजे रेस्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, फिर आपकी शुरू होती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या पॉइंट आते हैं कि आपको 4 से 6 तक लेना है बायोलॉजी। अब आपको लग रहा हो कि भैया मैं केमिस्ट्री फिजिक्स ले लूँ, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ही साइंटिफिक मेथड है, वो साइंटिफिक रिजल्ट है इन चीज़ों का। और ये बहुत ही एकदम प्रैक्टिकल या एक्सपीरियंस बेस में मैं बातें कर रहा हूँ कि यार भाई आपको 4 से 6 पे बायो लेना चाहिए। ऐसा क्यों लेना चाहिए, इसका रीजन बताऊँ।
कि यार ये क्लासेस करेंगे तो एक माइंड थक जाता है, चीजें थक जाती है ना, उसके बाद में एक ऐसा सब्जेक्ट लो जो इजी लगे आपको, ठीक है, उसमें लोड ना लगे, ताकि आपकी एनर्जी वापस से रिस्टोर होना शुरू हो जाए और एक फ्लो बन जाए आपका। तो इसलिए मैंने बोला कि आप बायो ले लेना, 4 से 6 2 घंटे डेली के बायो पढ़ने हैं। उसके बाद में आधा घंटे का आपको ब्रेक लेना है, क्योंकि भैया 6 घंटे आपने क्लास करी, 2 घंटे पढ़ लिया, तो अपन ब्रेक ले लेके आराम से कुछ खा पी के पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पूरे साल चलना है भैया, 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर काम करेंगे, आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, 6:30 से 8:30 तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। देन इसके बाद में आप डिनर करें, आराम करें, रेस्ट करें, जो भी आपको करना है, 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है इसके बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद 9:30 से 12:30 तक फिजिक्स पढ़े, 2.5 घंटे का टाइम दिया है मैंने फिजिक्स में, क्योंकि बच्चों का फिजिक्स थोड़ा सा वीक होता है। बायो और केमिस्ट्री में मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ये वाली चीज आपको इंपॉर्टेंट है, करनी पड़ेगी, ठीक है। देन उसके बाद में 12 से 8 बजे तक आप सोए। ये टाइम टेबल में जो बता रहा हूं अगले 3-4 महीने तक बता रहा हूं, ठीक है, 3-4 महीने तक ये फॉलो करना है। उसके बाद में आप अपडेट बने रहना मेरे साथ में, 3-4 महीने के बाद मैं चीजें चेंज कर दूंगा। फिर क्या होगा ना कि अपने को इसके साथ साथ जो क्लास का करंट चलता रहेगा, साथ के साथ में अपने को रिवाइज भी करनी पड़ेगी चीजें। ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो ये वाली चीजें ध्यान रखना है कि भाई कैसे कैसे क्या करना है, आपको रिवाइज भी प्रॉपर करना पड़ेगा। तो पहले 2-3 महीने आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, साथ के साथ में पढ़ रहे हैं, काफी है, लेकिन 2-3 महीने में कुछ सिलेबस हो जाएगा। आपको पता है 2-3 महीने से पहले चीजें आराम आराम से क्लासेस चलती हैं, उसके बाद में स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ने के बाद सिलेबस अपना जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले तो बहुत कम चैप्टर होंगे आपके, तो इस तरह आप फिर अपन उसके क्या करेंगे ना, वहां से रिवाइज करना भी शुरू कर देंगे। तो आप मेरे साथ में बने रहना, मैं आपको बहुत ही अच्छे से पूरे साल में एक एक चीज को लेकर बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में अप्रोच रखूंगा और आपको अच्छे से प्रिपरेशन भी करवा दूंगा भाई। तो 12 से 8 आपको क्या स्लीप लेना है, सोना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, 8 बजे उठेंगे, 8 बजे उठकर आप क्या करेंगे, आधे घंटे में रेडी हो जाएंगे, नहाना वाना जो भी करना है आप लोगों को, ठीक है, सुबह का जो भी काम करने कर लेना। फिर उसके बाद में 15 से 20 मिनट बचेंगे, जब क्लास शुरू कौन सी होगी भैया, कौन सी अपनी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी ना, 15-20 मिनट जो आपने लास्ट में पढ़ा, लास्ट के दिन में, ठीक है, उसको एक बार देख लेंगे, पढ़ने पलटेंगे। 4-5 पेज बढ़ाते हैं डेली का, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाते, 5 से मैक्सिमम पढ़ा लेंगे। तो भैया 3-4 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, 4-5 मिनट में उन चीजों को रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करके क्लास में बैठ जाएंगे अपन। फिर उसके बाद में जब अगली क्लास आएगी ना, तो उसका जो ब्रेक रहेगा 10-15 मिनट का, तो उसमें 10-15 मिनट ब्रेक तो कर लेंगे आप, लेकिन 1-2 मिनट ऐसे निकालना कि उस क्लास के पहले जो पढ़ा रहे हैं ना टीचर, उसको एक बार देख लेना। आप तो क्लास में बैठते भी देख सकते हैं उसको, लेकिन क्लास में जाने के पहले उस चीज को एक बार देख के जाएंगे, ज्यादा बेटर आपको एकदम एक्सपीरियंस मिलेगा और चीजें समझ में आएगी। तो इस तरह से आपको करनी है, ये वाला सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल निकालना, ये चीजें डेली फॉलो करनी है, एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है। इन चीजों को ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। एक वीक में मिनिमम से मिनिमम 49 से 50 आवर्स, मतलब 50 आवर्स देख लो आप, तो 49-50 आवर्स बैठते हैं, 50 आवर्स आपकी वीकली पढ़ाई होना चाहिए, तब जाके काम बनता है भाई। तो ये चीजें करो। उसके बाद में अब आपको मैं बताने वाला हूं कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, तीनों सब्जेक्ट में आपको कौन सी चीजें हैं जो आपको फॉलो करना है, पूरे साल में क्या अप्रोच रखनी है, क्या इधर उधर की बुक लगानी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सबसे बड़ा मैटर ये होता है कि भैया क्या पढ़ूं, कहां से क्या करूं, हर चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत सिंपल और बहुत आसान लैंग्वेज में बोल रहा हूं, जो क्लास में आपको नोट्स बना रहे हैं ना, जो नोट्स पढ़ा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं आप लोग, ठीक है, टीचर के जो नोट्स है भैया, नोट्स को फॉलो करना। लगभग 70 से 80% काम आपका यही कर देगा, नोट्स को फॉलो करना, उसके क्वेश्चन को करना अच्छे से। जितना नोट्स आपके दिमाग में फिट रहेंगे, उतनी अप्रोच आपकी शानदार बढ़ती रहेगी। फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, 30 ईयर की पीवाईक्यू कर लेंगे। अब मैंने 30 ईयर क्यों बताया, यहाँ पे आपको लगेगा 15 साल के, 20 साल के, तो इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है मैं बता दूंगा। तो 30 साल के पीवाईक्यू आपको करने, साथ में 2021, 22 और 23 दोनों की जेई मेंस के पीवाईक्यू कर लेना, 3 साल के 21, 22, 23 के आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करने हैं। किसके, जेई मेंस के करने हैं। बाकी नीट के तो 30 ईयर के करने ही, ठीक है, ये नीट के करने 30 ईयर के, बाकी है 3 साल के आपको क्या करना है, 21, 22, 23 के कौन से, जेई मेंस के पीवाईक्यू कर लेना है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन आप समझते हैं, ड्रॉपन है क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन हर बार यहां से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए। इसके बाद अपन को एक एक्स्ट्रा एज पे जाना है, क्योंकि अपन टारगेट करेंगे यार 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स में टारगेट करके चलेंगे। उसके बाद अपना 170, 160 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट में अभी तो पूरा साल है, तो मेहनत जम के करेंगे यार, तो पूरी अप्रोच भी ऐसे रखेंगे। तो अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी के 16 एग्जाम्पल जो बीच में होते हैं ना, उनको कर लेंगे। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस एनसीईआरटी के जो 16 एग्जाम्पल होते हैं ना बीच के, वो वाले कर लेंगे, काफी है, मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद में आपको पूरे साल में 15 माइनर देने हैं और 10 फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। 10 फुली सिलेबस टेस्ट का मतलब आप समझ रहे हो, माइनर तो समझ गए भाई, क्लास के साथ में चलता रहेगा, लेकिन फुल सिलेबस का मतलब क्या है कि भैया लास्ट में मेजर देंगे नहीं राजा। क्या करना है, अपन क्या करेंगे कि जब सिलेबस आपका कंप्लीट होगा ना, उसके पहले पहले अपन क्या करेंगे, बहुत सारे मैं आपको टेलीग्राम पे फुल पीडीएफ डाल दूंगा आप, ठीक है।
तो उनको फुल सिलेबस को कोचिंग में शुरू होने से पहले ही अपन क्या करेंगे, खुद से फुल सिलेबस दे लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सिलेक्शन तभी पॉसिबल है भाई। 3 महीने 4 महीने 2 महीने में 650 नंबर जिंदगी में नहीं आए किसी का, आज तक तो नहीं आए भाई। अब तुम्हारे आ जाए तो अच्छी बात है, फिर लास्ट ईयर भी ले आते हैं आप अभी 23 के लिए। इन चीज़ों में फंस के रहोगे, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ यार। नीट का एग्जाम है यार भाई, समझो थोड़ी चीजों का, अपने घर वालों का, पेरेंट्स का भी सपना मत तोड़ो और खुद के पैसे बर्बाद मत करो, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच रहेगी फिजिक्स में आपकी। अब देखो लास्ट में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है मैंने, 3 टाइम रिवीजन। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, क्या पूरे साल में 3 टाइम रिवीजन करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना है, जब तक आपका मार्च में 15 मार्च को सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, किसका, यकीन बेच का, तुम्हारे बेच का, कहीं भी आप कोटा में पढ़ रहे हैं, दिल्ली पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, तो मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मार्च तक तो एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा आपका, क्लास में आप पढ़ के निपटेंगे, लेकिन आपका खुद से सिलेबस 3 बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितनी बार? 3 बार। अगर एक बार कंप्लीट होगा तो आप समझ लेना 100 to 110 इतना नंबर आएगा, उसका ज्यादा ऊपर नंबर नहीं आएगा आपका। लास्ट के 2 महीने में कितना ही रिवाइज कर लो, कितना ही रिवाइज कर लो, नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। और वही 100 नंबर 90 नंबर 80 नंबर फिजिक्स में आपके आ रहे होंगे, तो भाई ध्यान रखना, ठीक है। अब इस बार देख लो कितना नंबर है आपका फिजिक्स में, बताना मेरे को, कमेंट करके बता देना भाई इतना नंबर है भैया मेरे। तो ध्यान रखना, तो आपको 3 टाइम रिवाइज करना है। ये रिवाइज कैसे करना है, इसकी स्ट्रेटजी प्लान फॉर्म में डालूंगा, मेरे साथ में बने रहना। मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, 2-3 महीने निकलेंगे, उसके बाद अपन क्या पीछे का रिवाइज करना शुरू कर देंगे। तो एक बार तो अपन क्लास के साथ पढ़ रहे हैं, एक बार दूसरी बार रिवाइज पीछे से करते करते आएंगे। इसके साथ ही जब आगे आगे जाएंगे तो दोबारा से फिर से एक बार रिवाइज करना शुरू कर देंगे। मतलब आपको जब सिलेबस कंप्लीट होगा फाइनली क्लासेस का, कोचिंग का, तब तक अपन 3 बार रिवाइज कर लेंगे, तब जाके बेटर वे में काम होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है, 100%। इसको कोई आ जाए भाई 1% भी इस चीज को गलत बता ही नहीं सकता ना, क्योंकि बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस पर बिल्कुल रियल चीज बात कर रहा हूं, ना तो सब्सक्राइब के लिए, ना फिर व्यू के लिए, किसी भी चीज के लिए बात नहीं कर रहा हूं, कि मैं एज ए मेंटर बात कर रहा हूं, एज ए गाइड बात कर रहा हूं, ठीक है। फर्जी वीडियो या फिर व्यू के लिए काम मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। एज ए मेंटर बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आपको दूं, क्योंकि लोग मेरे को इसी वजह से जानते हैं, इसी वजह से मेरे पे विश्वास करते हैं कि जो भी चीज मैं बताता हूं रियल बताता हूं, तो मैं रियल चीज ही बताऊंगा, ठीक है। अगर आप नए हैं, आप यहाँ पे फर्जी चीज देखने आए, तो भाई बिल्कुल ना देखे वीडियो, ठीक है। आप फर्जी वीडियो जाके देखे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद में केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में आपको क्लास नोट्स करना है। उसके बाद में कंप्लीट एनसीईआरटी आपको केमिस्ट्री की पढ़नी है, आपको क्वेश्चन भी करना है, थ्योरी भी पढ़ना है, सब कुछ चलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री का अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं चलेगा, लेकिन क्वेश्चन तो आपको उसके भी करना है। लेकिन मैं तो चाहूंगा पढ़ ले आप, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ना है, 23 साल की पीवाईक्यू करना है, और 21, 22, 23 के जेईई मेंस की पीवाईक्यू करना है, क्योंकि इस बार का केमिस्ट्री का आपने पेपर देखा होगा, 4 से 5 क्वेश्चन थे जो जेईई मेंस से डायरेक्ट अभी जो 23 में हुआ था ना, उससे डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आए, आपको खुद को पता होगा, ठीक है। इतना कर लेना है। साथ में 15 माइनर और 10 फुल सिलेबस जो बताया ना मैंने आपको, वैसे कर लेना है। साथ में इसका भी 3 बार रिवीजन करना है। सो नेक्स्ट अपन बात करेंगे बायो के बारे में, कि बायो आपको कैसे फॉलो करना है। तो भाई बायोलॉजी में आपको सिंपल है कि आपको क्लास देखनी है, ठीक है। साथ में आप क्लास देख रहे हैं, इसमें क्या करना है, थोड़ा अलग स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। वो क्या अपनानी पड़ेगी, मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट नोट्स विद क्लास। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको प्रॉपर क्लास नहीं बनाना है। क्या करेंगे कि सामने आप क्लास देख रहे हैं, क्लास देखने के साथ साथ में साइड में आप एनसीईआरटी रखेंगे और एक कॉपी रखेंगे। तो जो क्लास में पढ़ रहे हैं आप, पढ़ते पढ़ते अगर आपको एनसीईआरटी का पूरा पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है, तो एनसीईआरटी को साथ में देखते रहना कि हाँ सही चल रहा है। कभी कभी आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें और अच्छी चीजें जो एनसीईआरटी से रिलेट करती है, तो उस चीज को शॉर्ट के फॉर्म में कॉपी में लिख लेंगे। एनसीईआरटी में बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि इससे कचरा हो जाता है, बिल्कुल है ना। इसको एनसीईआरटी में अपन बाद में लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती है नोट्स में, ठीक है, वो आप नोट्स की फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे आप, ठीक है, किसमें, कॉपी में। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने शॉर्ट बन जानी चाहिए, तो एक चैप्टर के 2-3 पेज में खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि आप सारे नोट्स बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ड्रॉपर है आप, ठीक है। ये करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, जब क्लास खत्म हो जाएगी, शॉर्ट नोट बन जाएंगे, फिर प्रॉपर्ली उस नोट्स के साथ में अपन को एनसीईआरटी रीड करनी है। शानदार तरीके से एनसीईआरटी पढ़ेंगे अपन, एनसीईआरटी करेंगे। ऐसे करते करते देन अपन प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए अपने को 23 साल के पीवाईक्यू लगाने नीट के। 30 साल के क्यों लगाने, इसके पीछे रीजन है, आपको लगा लेना शांति से। देन आप 15 माइनर 10 फुली सिलेबस टेस्ट आप लगा लेना, सिंपल है, ओके। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको रिवीजन पूरे साल में आपको 5 बार रिवीजन करना है। ये 5 बार कब तक हो रहा है पूरे साल का, मतलब 18 मई से 15 मार्च तक, जब तक बैच खत्म होगा। मार्च के बाद में तो अपने को वापस से 5 से 6 बार रिवीजन करना पड़ेगा उन 45-50 दिन में। समझ पा रहे हो बात को, 5 बार रिवीजन करेंगे। उसकी प्लानिंग तो मैं उस टाइम बताऊंगा, लेकिन इस टाइम पे आपको पूरे साल में 5 बार करना है। कैसे करना है आपको पता है कि सिलेबस चल रहा है, साथ में चैप्टर चल रहा है, उसके साथ में अपने पीछे से पढ़ते आएंगे। ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे ना स्पीडली, क्योंकि डेली की 6 से 7 घंटे अगर आप देते हैं तो सब कुछ पॉसिबल होता है। 6-7 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा।
ठीक है। 99 बच्चे 6-7 घंटे डेली का नहीं पढ़ पाते। एक दिन 12 पढ़ेंगे, दूसरे दिन 3 पढ़ेंगे, दूसरे दिन 18 पढ़ेंगे, दूसरे दिन कुछ पढ़ेंगे नहीं, तीसरे दिन कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो एवरेज आपका वही 2 से 3 घंटे निकलेगा। तो 6-7 घंटे बहुत मैक्सिमम होते हैं, तो आपको 5 बार रिविजन करना है। देन इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि भाई अगर मान लो आपको इन सारी चीजों की ट्रैकिंग के लिए, सब इन सारी चीजों के लिए आपको प्रॉपर एक मेंटरशिप में, गाइड में आपको काम करना होगा कि आपको ट्रैक कर सके। तो इसके लिए मैंने अभी लॉन्च किया था विजन बैच, जिसमें मैं क्या करता हूं, मेंटर करता हूं पूरे साल में, डे बाय डे ट्रैकिंग करता हूं, 1-to-1 मेंटरिंग करता हूं कि आपको सामने से, मेरे सामने क्या बातें चल रही है, आपको डेली में ट्रैक करता हूं, डेली में बात करता हूं, संडे को संडे आपसे वीडियो कॉल करता हूं, आपकी काउंसलिंग करता हूं, मतलब आपके टेस्ट के एनालाइज, टेस्ट में क्या मिस्टेक कर रहे हो, आपका सिलेबस कब कंप्लीट होगा, आपको रिवीजन कैसे कराना है, हर चीज की ट्रैकिंग करता हूं। तो ये वाला बैच है। फीस इसकी बहुत ही मिनिमम है, पूरे साल की 2000 फीस है। आराम से आप क्या करेंगे, इसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है, क्योंकि मैं 1-to-1 में खुद मेंटर करता हूं इन चीज़ों को लेके। तो देखो, बैच ज्वाइन करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस वाली यूपीआई आईडी पे आप पेमेंट करें, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस वाले नंबर पे भेज दे और यहाँ से आपका नाम, आईडी बता दे अपना, ठीक है। साथ में जब इसके बाद आपको क्या, मेरा नंबर मिल जाएगा, मेरे से बात हो जाएगी, उसी दिन आपकी मैं वीडियो कॉल करके काउंसलिंग कर लूंगा और आपका प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन काम करेंगे। तो मैक्सिमम मैं इस बैच से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 स्टूडेंट ही मैं केवल यहाँ से लूंगा, ठीक है। तो जितना हो सके जल्दी ट्राई करना। 50 से ज्यादा मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट है, तो मैं उनकी बहुत अच्छे से कर रहा हूं। तो 50 स्टूडेंट में चाहूंगा कि मैं आपको भी ले लूं, तो इसलिए आप जल्दी से इन चीजों को करें, क्योंकि ये चीज सारी जो मैंने बताई, इस चीज को प्लानिंग में सारा मैं बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा आपका, और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यार वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल शांति से काम करना पूरे साल में। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे बात करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कमेंट करके बताना, इंस्टाग्राम पे बात कर लेना, जैसे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन बात करना। हर चीज में हेल्प करता हूं मैं आपकी, तो हेल्प मैं आगे भी करूंगा। बेच चाहे लो या मत लो आप, ठीक है। बेच से कुछ नहीं, बेच तो आपकी डे बाय डे ट्रैकिंग के लिए वो अलग मैटर होता है, लेकिन पर्सनली आपको बात करना है, कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए मुझसे बात करो ना यार, ठीक है। बेच तो पढ़ाई के लिए है, इनको ट्रैकिंग के लिए वो अलग मैटर है, लेकिन पर्सनली भी अपन बात कर सकते हैं। तो यार कोई दिक्कत नहीं, आराम से मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज करना, अपन बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।